मैं कहूँगा इतना मार्मिक दृश्य था हुँ। कि मतलब बच्चियों को भी छोड़ा नहीं जा रहा था। पुलिस मना कर रही है सर कि लाठीचार्ज नहीं किया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था पानी का। अब लाठीचार्ज नहीं हुई तो मैं तो देखिए सर मेरा फट गया। तो मुझे लगता है किसी का बस चलता तो किसी को इतना मारते कि वो मर भी जाता। हुँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक ही तो माँगता क्या हम अपने सीएम से भी मिल नहीं सकते? हुँ, अभी इलेक्शन आएगा तो सब घर-घर जाएँगे। जी। लेकिन क्या अभी बच्चा मिलना चाहता है 20,000 बच्चा, तो क्या उनसे वो मिलेंगे नहीं? कि अगर प्रशांत किशोर आगे रहते और आप लोग जैसे वहीं पर बैठे रह गए, आप लोग के साथ बैठे रह जाते तो ये नौबत नहीं आती। अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए हुँ, इस तरह का एक डाइवर्जन कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। हुँ, गलतियाँ तो उन्होंने खुद की हैं। हुँ। यदि एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता तो इतना सब नौबत ही कभी नहीं तो आता। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट पटना के गांधी मैदान तक आ पहुंचा और वहां से जेपी गोलंबर पर जो दृश्य हुआ वो दुनिया ने देखा। और उसके बाद कैसे पुलिस ने अपना जो एक्शन लेना था वो लिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रशासन ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि हमने लाठी चार्ज नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे साथ धनंजय आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर धनंजय सर हैं जो शिक्षक हैं। और एक शिक्षक के ऊपर इस तरह से लाठी का वार किया गया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सर फट गया है। ये सर से हम बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सर कैसे हैं आप? तो ठीक हो, पहले से बेटर है। क्या घाव सर ज़्यादा बड़ी है, क्या आपसे बात कर सकते हैं? हाँ, वहाँ बात हो सकती है। चोट लगी, सर फट गया और काफ़ी ब्लीडिंग हुई। हुँ, शरीर पे भी काफ़ी चोट आई थी, जी, बट ब्लीडिंग की वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा पेन हो रहा था। जी। तो कोई नहीं सर, आप धीरे से बोल लीजिए इसके लिए। सर एक बार बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या था? ये कैसे-कैसे हुआ और कैसे ये चोटें आईं और आपके साथ कितने जो बच्चे थे उसको कैसे चोटें आईं और क्या हुआ था सर? घटना हुई थी कल सारे बच्चे वहाँ गांधी जी के पास जो मूर्ति है गांधी मैदान में जी, वहाँ इकट्ठे हुए थे। हुँ, और फिर 4 बजे का एक था कि ऑनरेबल सीएम कुछ बताएंगे। जी, बट 4 बजे के बाद जब ऐसी कोई बात नहीं हुई हुँ, तो बच्चे उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। जी, और फिर वहाँ पे जो गोलंबर है जेपी गोलंबर वहाँ पे बैरिकेड कर दी गई। हुँ, सारे बच्चे शांतिपूर्वक वहाँ बैठे थे। हुँ, सामने एडमिनिस्ट्रेशन भी था। हुँ, करीब 8:30 बजे के आसपास मुझे लगता है 8:30 के आसपास हुँ, ये अचानक हमने देखा कि वाटर कैनन से पानी फेंका जाने लगा। हुँ। और उसके बाद पूरी बड़ी बर्बरता से लाठीचार्ज स्टार्ट हो गई। पुलिस मना कर रही है सर कि लाठीचार्ज नहीं किया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था पानी का। अब लाठीचार्ज नहीं हुई तो मैं तो देखिए सर मेरा फट गया। हुँ, मेरे सामने मैंने देखा कितने बच्चों को, हमारे बगल में एक बच्ची थी स्टूडेंट, हुँ, उस पर मैंने देखा इतनी तेज़ी से लाठी भाजा और हमने आगे आ गए। हुँ। तो मैं तो कहूँगा एक दो नहीं बहुत सारे बच्चों को चोट लगी है। आपके साथ और भी बहुत सारे बहुत छात्र आपके साथ तो बहुत बगल में हज़ारों छात्र बैठे हुए थे। बहुत सारे बच्चे थे हुँ, जिनको चोट लगा। और पुलिस ऐसे मार रही थी जैसे लग रहा था कि कोई आतंकवादी आ गया है, हुँ, उनके पास अंतिम मौका है, आज ही भगाना है। ऐसा लगा उनको दमन करना है, हुँ, कैसे भी उनको यहाँ से मतलब ऐसा सबक सिखाना है कि वो हुँ, फिर नहीं आए। बट मुझे लगता है बच्चे डरते नहीं हैं। हुँ। बच्चे और जो जो लोग पीट रहे थे वो भी तो कभी स्टूडेंट ही थे, जी। उन्होंने भी उसी एग्ज़ाम को तो पास किया उस है। टाइम सर ये बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था कौन सीनियर, कौन जूनियर, कौन टीचर, कौन स्टूडेंट? नहीं, मुझे नहीं लगता वो कुछ भी देख रहे थे। हुँ, उनका बस एक ही मतलब था भगाना है, इतना मारना है कि मुझे लगता है किसी का बस चलता तो किसी को इतना मारते कि वो मर भी जाता। हुँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो खुद भी कभी छात्र थे, उसी एग्ज़ाम को पास करके गए हैं हुँ, और उन्हीं जैसे छात्रों पे वो इतनी बेदर्दी से मारते हैं। मारा तो नॉर्मल भी जा सकता था, हुँ, सिंबॉलिक भी हो सकता था, जी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया हुँ। और बच्चों को इतना मारा कि बच्चे पूरी तरीके से गंभीर हो गए। देखिए सर भावुक भी हो रहे हैं कहते-कहते। लेकिन सर आप लोग आगे बढ़ रहे थे तो आप लोगों के प्रतिनिधित्व के रूप में सर आप लोगों ने सौंपा था जनसुराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, तो वो भी आप लोग के साथ चल रहे थे और कह रहे थे कि लाठी चलेगी तो पहली लाठी हम खाएँगे। तो उस टाइम क्या-क्या हुआ था सर जो पीछे चले गए? देखिए, मैं कहूँगा छात्र ही नेतृत्व भी कर रहे थे, हुँ, वो साथ में आए थे, सपोर्ट कर रहे थे। हुँ, अब उन वहाँ पे एक ऐसी बात उन्होंने वो वहाँ उन्होंने कहा हुँ, कि एक चीफ सेक्रेटरी सर से मिलने जाना है, हुँ, 5 बच्चों का डेलीगेशन जाएगा, हुँ, आप लोग घर जाएँ।
हुँ, यही एक ऐसा मोमेंट था जहाँ मुझे लगता है कि हुँ, बच्चे बहुत क्योंकि बच्चे वापस जाने के उसमें नहीं थे। हुँ, 4 तारीख का एग्ज़ाम है, फिर से भी एग्ज़ाम। हुँ, बच्चों को डर लग रहा है कि 1 तारीख का नया ईयर आएगा, कोई पूछेगा नहीं हम लोगों को। हुँ, और सब अपने-अपने घर जाना चाहते थे हुँ, कि जल्दी से सीएम साहब से बात हो जाए कि हुँ, 4 जनवरी से पहले एक मामला सुलझ जाए। हुँ, इसीलिए वो चाहते थे कल ही बात हो जाए सर से। अच्छा, लेकिन कोई बात करने को तैयार ही नहीं था। हुँ, चीफ सेक्रेटरी से डेलीगेशन, लेकिन बच्चे तैयार नहीं हुए। हुँ, और इसी में मुझे लगता है धक्का मुक्की होने लगी। हुँ, लेकिन फिर उसके बाद सब शांति से बैठ गए थे। जी, सब शांत थे। बट पता नहीं इनको एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पता हुआ, इन्होंने अचानक लाठी भाजनी चालू कर दी पूरी तरीके से। जब बच्चे शांति से बैठे हुँ, अपनी मांग रखे तो लोकतांत्रिक देश है, हम एक ही तो मांगता क्या हम अपने सीएम से भी मिल नहीं सकते? हुँ, अभी इलेक्शन आएगा तो सब घर घर जाएंगे। जी, लेकिन क्या अभी बच्चा मिलना चाहता है 20,000 बच्चा, तो क्या उनसे वो मिलेंगे नहीं? मुझे तो लगता है इतने बच्चों की मांग है तो मिलना ही चाहिए था। या अपने किसी ऑफिसर को यहाँ भी भेज सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बदले सिर्फ लाठी मिली। सर तो लगता है आप लोगों को कि अगर प्रशांत किशोर आगे रहते और आप लोग जैसे वहीं पर बैठे रह गए, आप लोग के साथ बैठे रह जाते तो ये नौबत नहीं आती? हाँ, ऐसा संभव था हुँ, यदि वो होते। हुँ, क्योंकि वो जब तक थे तब तक हमने देखा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हुँ, और लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकले, हुँ, हमने देखा 10-15 मिनट में ही पूरी तरीके से लाठीचार्ज हो गई। जी, तो जो बच्चे थे बड़ा ही, मैं कहूँगा इतना बड़ा मार्मिक दृश्य था हुँ, कि मतलब बच्चियों को भी छोड़ा नहीं जा रहा था। हुँ, सर हो कहीं भी, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना भयावह दृश्य था हुँ, कि सोचने समझने का कुछ भी मौका नहीं मिल रहा था। कोई कहीं भाग रहा था। लेकिन और जो बच्चे भाग नहीं भी रहे थे, शांति से भी बैठे थे, हुँ। उनको भी पहले वाटर कैनन से पहले डाला गया, पानी डाला गया, फिर पिटाई की गई। सर जिस प्रकार से देखा गया कि आप थे वहाँ पर और रमांशु सर थे, तो खास करके 2 टीचर थे वहाँ पर जो हमने देखा अपनी कैमरे से देखा जो चीज़ें। तो उसके बाद भी और भी बहुत सारे शिक्षक जो एक रोहित सर थे तो उन्हें भी डिटेन किया गया था आधी रात में और उसके बाद सारे बहुत सारे शिक्षकों पर एफआईआर भी हुआ और कल सुबह में रोशनानंद सर की भी गिरफ्तारी हुई। रात में रमांशु सर को भी डिटेन कर लिया गया और आपको गंभीर चोटें आई तो कहीं न कहीं टारगेट पर प्रशासन के लग रहा है कि सर शिक्षक ज़्यादा थे। देखिए वो अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए हुँ, इस तरह का एक डाइवर्जन कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। हुँ, गलतियां तो उन्होंने खुद की हैं। हुँ, यदि एग्जाम अच्छे से हो जाता तो इतना सब नौबत ही कभी नहीं आता। हुँ, तो उन्होंने देखिए वो भी कहाँ गलती की है। अपने एग्जाम सेंटर मतलब बीपीएससी भवन से 4-5 किलोमीटर दूर जी, बापू एग्जाम सेंटर पे। हुँ, तो गलती तो उनकी पहले है। हम लोग की गलती क्या है भाई, बच्चा यदि परेशान है हम तो सपोर्ट कर सकते हैं ना। हुँ, हम तो गार्जियन हैं। तो हम गार्जियन के रूप में हम नहीं सपोर्ट, यहाँ तो माता पिता किसी के रहते नहीं है। हुँ, तो हमने यदि सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कहाँ गलत कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, वो अपनी गलती ना देखते हुए दूसरों पे एक षड्यंत्र रच रहे हैं और दूसरों को बस फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दुख तो इस बात का लग रहा है कि अभी देखिएगा सिविल सर्विस एग्जाम के रूप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बिहार में क्रिएट हो रहा था। मेरी जो कोशिश थी एजुकेशनल माइग्रेशन को रोकने की, बच्चा दिल्ली क्यों जाए, बच्चा पटना में पढ़े, और उसके लिए पूरी अच्छे से कोशिश हो रही थी। लेकिन बिहार सरकार और उनके ऑफिसर्स ये चाहते ही नहीं है। वो हुँ। चाहते हैं बच्चा दिल्ली जाए, बच्चा बाहर जाए, अपने ही बच्चों को बाहर भगाना चाहते हैं। और मैं देख रहा हूँ इसमें वो पूरी तरह शिक्षक को दमन करने की कोशिश कर रहे कोई नहीं सर आप आराम कर लीजिए अब सर की भी तबीयत ख़राब है। सर आराम कर लीजिए। तो धनंजय आईएएस एकेडमी के धनंजय सर थे हमारे साथ और देखा आपने कि कैसे सर की हालत भी देखी होगी यार। सर ने जो कुछ बताया पूरा घटनाक्रम बताया कि क्या कुछ हुआ था। आई होप कि आपने पूरा परिदृश्य समझा होगा कि क्या कुछ हुआ था। कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही।